देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। तो आज छठ महापर्व का आखिरी दिन है, यानी उषा अर्घ का पावन अवसर। आप देख सकते हैं कि तमाम जो घाट है उन पर आज भीड़ जुटी हुई है। सभी महिलाएं, सभी व्रतियों की भीड़ जुटी हुई है। भोर की पहली किरण के साथ घाटों पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखी जा सकती है। सूर्योदय को अर्घ देकर लाखों व्रती महिलाएं ने 4 दिन की अपनी कठिन तपस्या की है और आज उसका समापन होना है। हर घाट पर आस्था की लहरें उड़ चुकी हैं और ऐसे में कहीं लोकगीतों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है तो कहीं जय छठी मैया के जय घोष के साथ सभी व्रती महिलाएं अपना व्रत का समापन का इंतजार कर रही। तो ऐसे में सूर्योपासना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का ये पर्व न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे भारत की सनातन आत्मा का प्रतीक बन चुका है। ऐसे में उदीयमान सूर्य को अर्घ देकर व्रती महिलाओं ने अपने परिवार की सुख, समृद्धि और संतान की दीर्घायु की भी कामना की है। 4 दिनों की कठोर तपस्या, निर्मल भाव और पवित्र भक्ति के साथ पूरा ये महापर्व हो रहा है और देश भर के घाटों पर ज्योति और भक्ति की गूंज एक साथ सुनाई दे रही है। तो अब तस्वीरें देखिए किस तरीके से घाटों पर तमाम भीड़ मौजूद है, क्योंकि आज छठ महापर्व का समापन हो रहा है और सभी को इंतजार है किस तरीके से तो इसी को लेकर हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। तमाम जगहों से हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सपना शुक्ला ज्योतिष आचार्य जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही विजय रणदिवे हमारे संवाददाता पुणे से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर गिरी मुंबई से संवाददाता जुड़ चुके हैं जो तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही नोएडा से संवाददाता रिमझिम हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे आउटपुट हेड कुंदन कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और सौरभ तिवारी संवाददाता बिहार, साथ ही नेपाल से भी सुबोध कुमार संवाददाता हमें तस्वीरें दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं बिहार का रुख करूंगी। सौरभ तिवारी जी संवाददाता बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, क्या तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कितना इंतजार लोगों को है, क्योंकि थोड़ी देर में सूर्योदय होगा और पहली किरण के साथ ही 36 घंटे का व्रत का समापन हो जाएगा। तो तकनीकी खामी की वजह से बिहार के संवाददाता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हम आउटपुट हेड कुंदन कुमार जी के पास आना चाहेंगे। क्या तस्वीरें कुंदन कुमार जी, क्योंकि आज 36 घंटे का व्रत का समापन हो रहा है, क्या तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं हमें? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूँ। कैसे व्रती जो है, जो छठ की व्रती है, वो खड़े होकर पानी में पिछले 1.5-2 घंटे से इंतजार कर रही है कि सूर्य की पहली किरण आए, उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। देखिए, आप इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पानी में खड़े होके लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कब सूर्योदय हो। और मैं बता दूं अपने सारे दर्शकों को 6:39 पे सूर्योदय का समय है, लेकिन देखिए कैसे लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं सुबह 3 बजे से और लगातार इनका इंतजार चल रही है। आप देखिए कैसी भीड़ है घाट पर, कैसे लोग यहाँ है खड़े हैं। आप देखिए उनके परिवारजन, और ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इसको कोसी कहते हैं और ये देखिए ईंट का पूरा होता है, इसको ऐसे बांधते हैं और फिर इसकी पूजा करते हैं, नीचे दिया जलाते हैं, है ना। ये आप देखिए कैसे, आप देखिए तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे लोगों की भीड़ जमी हुई, उनके परिवारजनों की भीड़ जमी हुई है। ये इसको हम लोग लोकल भाषा में दौरा बोलते हैं, जिसमें ये सब सामान रखे होते हैं। आपको मैं और तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इन तस्वीरों को देखिए आप कैसे न सिर्फ महिलाएं बट देखिए पुरुष भी छठ को करते हैं। कैसे पिछले 36 घंटे से ये लोग उपवास किए हुए हैं और यहाँ पे आप देखिए खड़े हैं पानी में। इन तस्वीरों को आप देखिए, पानी में खड़े हैं लोग और लगातार सूर्य की उपासना है। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। ये बेसिकली एक परिवार की समृद्धि के लिए किया जाता है। आप देखिए इन सामानों को देखिए आप कैसे, आप एक एक करके जैसे सूर्योदय होंगे इनको हाथ में रख के इन पे जल से सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। इसमें आप देखिए हर तरह के फल होंगे, आपको उस सीजन के सारे फल होंगे। यह एक शुरुआत है, एक नए ऋतु की शुरुआत है, एक नए पकवान की शुरुआत होती है, खान पान की एक नई शुरुआत होती है। आप देखिए कैसे लोग बैठे हैं, घंटों इंतजार कर रहे हैं। यहाँ सारे लोग व्रती के साथ जो लोग अर्घ देने वाले हैं वो भी घंटों इंतजार कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से आपकी बात कराता हूँ यहाँ पे। आप हमारे साथ हैं, कैसा लग रहा है आपको ये व्रत और कैसे मनाया जा रहा है? ये बिहार का ये प्रमुख पर्व है और बहुत आस्था इसमें है और इसको हम लोग जो है अर्घ देंगे।
और भी लोग कुछ लोग हैं। बेटा आप कैसे मनाएंगे पर्व को, क्या कर रही हैं आप? यहाँ पे हम लोग सूरज को अभी बिल्कुल बिल्कुल, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं और ऐसे में हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जी जुड़ी हुई हैं। मेरा सवाल आपसे है, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। आपसे मेरा सवाल है कि ये जो पहला ऐसा कहा जाता है कि व्रत होता है जिसमें सूर्य को अर्घ देकर और अर्घ दिया जाता है, तो ऐसे में इसका क्या कुछ महत्व हम जान पाएंगे? देखिए, उगते हुए सूर्य को तो हर कोई अर्घ देता है, लेकिन ढलते हुए सूर्य को अर्घ देना ये बिहार की तरफ से प्रकृति की तरफ समर्पण हम लोगों को दिखाया जाता है। जैसे ये जो पर्व है ये हमें प्रकृति से जोड़ता है, ये बताता है हमें नदियों की स्वच्छता और हमें जो अभी फल फूल और पेड़ों का कैसे संरक्षण करना चाहिए और हमें कैसे प्रकृति से जुड़ के रहना चाहिए। और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने से बहुत ज्यादा जो है, जो बिहार के लोग हैं ये बहुत ही अच्छा मानते हैं और बहुत ही शुभ होता है। इससे श्रद्धा व्यक्त होती है हम लोगों की सूर्य के प्रति कि हम उगते और ढलते दोनों सूर्य की प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, ऐसे में हमारे साथ नोएडा से रिमझिम हमारे संवाददाता जुड़ी हुई है। रिमझिम, क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि आज 36 घंटे हो चुके हैं हमारे, तो बिल्कुल ऐसे में अब हम सीधा सुबोध कुमार के पास चलेंगे, हमारे संवाददाता नेपाल की। एक बार हम तस्वीरें देखेंगे क्योंकि हमारे संवाददाता नेपाल में मौजूद है और घाट पर वो मौजूद है। क्या तस्वीरें हम देखेंगे? लोगों से आपने बात की, महिलाओं से बात की, क्योंकि रात भर वो इंतजार करती हैं, उसके बाद फिर सूर्योदय के साथ ये पूरा समापन होता है। बिल्कुल दिव्या, आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे 4 दिवसीय जो छठ है अब आज समापन की ओर है। थोड़ी देर के बाद सूर्य भगवान उगते सूर्य को अपना छठ व्रती अपना अर्घ्य देंगी, उसके बाद पारण का समापन होगा। आपको बता दें कि 4 दिवसीय जो ये लोक आस्था का महापर्व है बहुत ही भक्ति भाव और डर के माहौल में मनाया जाता है। ये बिहार ही नहीं, अब ये ग्लोबल पर्व माना गया है। अब बाहर में भी प्रवासी हमारे बिहार से हो या भारत से, विदेशों में भी बहुत धूमधाम से छठ पूजा मनाई जा रही है। और जिस तरह से उत्साह जो होता है, हर्षोल्लास होता है, ये सबसे बड़ा पर्व माना गया है बिहार का। बिहार के साथ साथ अब विदेशों में मनाया जा रहा है। अब कुछ ही बाद सूर्य भगवान जैसे उदय होंगे, उदय होने के बाद महिलाएं छठ व्रती अपना सूर्य को अर्घ्य देंगी। अर्घ्य देने के बाद में घर में जाके अपना जो भी है तो बिल्कुल लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देश भर में किस तरीके से पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में बिहार की हम बात करें तो बिहार में बेहद मान्यता है। हमारे साथ बिहार में भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार बिहार की तस्वीरें देख लेते हैं। बिहार में कितना उत्साह देख पा रहे हैं, महिलाएं कितनी खुश हैं और साथ ही कौन से क्या बच्चे, सभी बुजुर्ग मौजूद है घाटों पर और इंतजार किया जा रहा है पहली किरण का। सौरभ तिवारी जी देखिए, जिस तरह से सूर्य उपासना का जो महापर्व है छठ, आज उसका आखिरी दिन है। और जिस तरह से आपने कल देखा कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया, पहली बार ऐसा कोई व्रत होता है और आपने सुना हुआ कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, मैं पटना में मौजूद हूँ और चुनावी गहमागहमी है वो तो जारी है, लेकिन उसमें जो छठ का जो पर्व है, छठ का महापर्व है, वो आज जारी है। जो लोग हैं घाट पर पहुँच रहे हैं, सुबह से ही पहुँचना शुरू हो चुका है। और लोगों की जो आस्था है, और देखिए सब छठ जो पहले बिहार में होता था, आज आप पूरे देश में, पूरे विदेश में, और जो हमारे संवाददाता सुबोध कुमार है वो आज नेपाल मौजूद हैं, तो नेपाल में भी छठ हो रहा है। तो हर जगह देश विदेश हर जगह छठ हो रहा है और खासतौर से पहचान है बिहार, जो छठ की पहचान है। और राजधानी पटना में मौजूद हूँ और पटना में जो लोग हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे 3 साल का बच्चा हो, चाहे 70 साल का, 80 साल का बुजुर्ग हो, सभी लोग छठ को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं। और आज सब लोग उगते अभी सूर्यदेव की इंतजार कर रहे हैं कि सूर्यदेव यहाँ पर उगे और उनको आज अर्घ्य दिया जाए। दिव्या, ऐसे में बिल्कुल लगातार देखिए हम आपको देश भर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिहार खासकर में लोग बेहद संवेदनशील होते हैं छठ महापर्व को लेकर। हम अब एक बार महाराष्ट्र का रुख कर लेंगे। हमारे साथ पुणे से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। क्या कुछ हम तस्वीरें देख पा रहे हैं पुणे से, क्योंकि महाराष्ट्र में हम जानना चाहेंगे कि कितना इसका अभी खुशी के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है और क्या सभी उम्र के लोग यानी बुजुर्ग, बच्चे सभी, क्योंकि नई पीढ़ी कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट है नई पीढ़ी का, वो भी हम जानना चाहेंगे आपसे। छठ पूजा का महापर्व है यहाँ पे पुणे में बहुत सारे से कल से ही शुरू हो गया।
दिया गया है। पूरे छोटे बच्चे महिला पूजन किया गया, बिल्कुल। हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। मुंबई की तरफ चलते हैं, जब तक मुंबई की तस्वीरें हम देखेंगे। प्रभाकर गिरी जी, संवाददाता मुंबई समाचार, जुड़े हुए हैं। प्रभाकर जी, क्या कुछ तस्वीरें आप हम देख पाएंगे मुंबई में, और क्या श्रद्धालु वहां पर जो मौजूद है उनसे आपने बातचीत की? कितना उत्साह है, कितनी खुशी है? बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जो है जिस घाट पे मौजूद हूं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लोगों का हुजूम मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार कि लाखों की संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो मौजूद है। बहुत दूर दूर तक आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे मौजूद, लोग जो है करते हुए जो यहाँ पर जो है हमारे साथ हमारे यहाँ के जो आयोजक जो है वो भी हमारे साथ बहुत देर से यहाँ पर, और उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने यहाँ का आयोजन किया हुआ है, क्या किस तरह से आप लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करिए। छठ पूजा संस्था के तहत यहाँ पे 25वां साल है। हम लोग बहुत ही श्रद्धा और इमोशन के साथ जुड़ करके, हमारे सबसे बड़ा त्योहार छठ, और हम लोग बहुत तन मन धन से इसमें लगते हैं। लास्ट 1 महीना की तैयारी की आज रिजल्ट है। कल दान कार्य था, आज सुबह कार्य है, आज छठ पूजा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम तमाम जितने भी यहाँ पे के लिए आए थे, पूजा करने के लिए आए थे, हम सभी को धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं, और इसी तरीके से हर साल इससे और बेहतर तरीके से हमने करने की कोशिश की, और भी अच्छे तरीके से ऐसा हम कामना करते हैं। और यहाँ जो है पुलिस प्रशासन का भी हमने देखा कि अभी भी यहाँ पर जो पुलिस जो है मौजूद है, और सिविल ड्रेस में भी कहीं कहीं मौजूद है। आपके पर्सनल सिक्योरिटी भी यहाँ पे मौजूद है इस कार्यक्रम को लेकर के, तो उसके बारे में क्या बताएंगे कि कोई जिस तरह से हम कल आपसे बात किए थे, आपने बताया कि जिहादी कोई यहाँ पे ना मौजूद हो, उसका भी आपने ख्याल रखा हो, क्या बताएंगे उसके बारे में? हमारा पहले से ही संस्था के तहत हमारा पहले से इंस्ट्रक्शन है क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 45,000 लोग अभी यहाँ पे हैं, तो हमारा ऐसा है इसमें कम से कम 25,000 to 30,000 लेडीज हैं। तो हमारा पहले संस्था के तहत हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, कहीं पे भी गलत एक्टिविटी कुछ भी लगे अगर आपको, तो हमें तुरंत इंटीमेट करें, हम उसको तुरंत कॉल करके देंगे। जी दिव्या, आपने देखा किस तरह से ये जो बता रहे थे, जो आयोजक जो है पूरा डिटेल जो दे रहे थे, किस तरह से यहाँ पर इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। वहीं जो है रात भर से कई लोग जो है पानी के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो हम जो देख रहे हैं, यहाँ पर कई लोग यहाँ पर पानी में बहुत रात से ही यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर इस छठ मैया के पर्व को लेकर के, आस्था के महापर्व को लेकर के जो कितने उत्साहित हैं लोग। और बाहर भी जो है इस जो घाट के जो बाहर जो हम कह सकते हैं, बाहर भी कम से कम कई हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं कि सूर्य नारायण जैसे ही दर्शन दे हम भी पानी में उतरे, और ये पूरा जो है समुद्र जो है भर जाएगा पूरा। और पुलिस प्रशासन और यहाँ के फायर ब्रिगेड द्वारा और खुद इनकी सिक्योरिटी द्वारा यहाँ पर जो है कहीं भी कोई अप्रिय घटना न घटे, जैसे पानी में कोई डूबने की कोई शंका जो हो, उसके लिए भी यहाँ पे लाइफ गार्ड मौजूद है। बिल्कुल, ऐसे में हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जी जुड़ी हुई हैं। मेरा ये आपसे सवाल है कि 36 घंटे का व्रत होता है, कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि सबसे कठिन व्रत इसे माना जाता है, और इसे तपस्या का पर्व कहा जाता है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? सफाई और शुद्धता के लिए दिव्या जी इस व्रत को मनाया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। इसमें घर की सफाई से लेकर किचन की सफाई सब कुछ करके उसके बाद व्रती महिलाएं जो होती हैं वो सब जो व्रत के लिए ठकुआ वगैरह प्रसाद जो बनाती हैं, खीर बनाती हैं और सारी चीजों को करती हैं तैयारी, और उसके बाद इस व्रत को मनाती हैं। और ये सबसे टफ व्रत है। देखिए, करवा चौथ तो 12 घंटे में ही लोग कहते हैं बिना पानी के रहना होता है, बहुत टफ पड़ता है। और ये जो व्रत है 36 घंटे तक निर्जल रह के महिलाएं करती हैं। ये बहुत ही श्रद्धा विश्वास का है। ये सुहाग के लिए तो होता ही है, और बच्चों की आयु के लिए भी होता है। छठी मैया जो है बहुत अच्छे से प्रसन्न हो जाती है। जो इस व्रत को जितनी श्रद्धा विश्वास से करता है उसको तुरंत ही फल भी दे देती है। और छठी मैया के लिए हमने एक जो है भजन जो है याद बोलना चाहते हैं, 2 लाइन में आपको सुनाना चाहते हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो हम आपको सुनाएं। 2 पंक्ति बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। पहली पहली हम करनी छठी मैया व्रत तुम्हार, छठी मैया व्रत तुम्हार करनी क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती
भूल चूक गलती हमार। आज के दिन जो इतना महिलाओं ने इतना इतना कठिन व्रत को जो किया है, उसके बाद वो छठी मैया से ये प्रार्थना कर सकती कि अगर कोई भी गलती हुई हो तो माता हमको भूल चूक माफ कर दीजिएगा, और हमें जो है वो हमने जो व्रत आपके लिए निष्ठा से और विश्वास से श्रद्धा से किया है उसका आप अच्छा फल हमें दीजिएगा। और आज देखिए दिव्या जी, बहुत ही सुंदर योग बना है, त्रिपुष्कर योग बना है और सुकर्मा योग बना है। त्रिपुष्कर योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, सुकर्मा योग है, इसमें बहुत ही अच्छा जो है वो फल मिलता है। और त्रिपुष्कर का फल जो है वो 3 गुना होके मिलता है। सुकर्मा योग का भी फल सौभाग्यवती होने का दिखता है, इसका भी बहुत ही अच्छा जो है वो फल मिलेगा और माता बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी। और सभी राशियों के लिए छठी मैया बहुत ही अच्छी अपनी अनुकंपा बरसाएंगी और सभी के लिए बहुत ही शुभ होगी ये छठ पूजा। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत भजन आपने हमें सुनाया और लगातार हम देख रहे हैं कि महिलाएं रात भर इंतजार कर रही हैं और 3 गुना आप बता रहे हैं जिस तरीके से उसका फल महिलाओं को मिलता है, जितनी भक्ति जितनी आस्था हो। इसी के साथ हम तस्वीरें, हमारे आउटपुट हेड कुंदन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, तस्वीरें आपने दिखाई, ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ हम व्यवस्था देख पा रहे हैं, साथ ही कितनी भीड़ अभी वहां पर मौजूद है और कितना लोगों को इंतजार है? देखिए दिव्या, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो इसका सूर्योदय का समय है वो 6:39 पे 6:40 पे, तो लिहाजा सारे व्रतियां इंतजार कर रही हैं। आप देखिए मेरे पीछे भी लोग खड़े हैं। ये अभी एक प्रोसेस है। देखिए ये सिंदूर लगता है मांग में, फिर इसके बाद ये प्रोसेस है। और ये सिंदूर एक खास तरह का होता है, ये लाल रंग का सिंदूर नहीं होता है, इसका कलर जो है नारंगी रंग का होता है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, कैसे मैं भी पानी के अंदर जा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ आपको वहां से व्रती हुई तस्वीर और करीब से दिखाऊं मैं। ये आप तस्वीरें देखिए, तो मैं स्वयं पानी में जा रहा हूँ और ये देखिए आप इन तस्वीरों को देखिए। ये लोग, ये व्रती जो है, ये देखिए, ये आप इन व्रतियों को देखिए और कैसे लोग पानी में खड़े हैं। मैं भी पानी के अंदर हूँ और आप देखिए पिछले कई घंटों से मैं कुछ तस्वीरें आपको ऐसे भी दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कैसे लोग यहाँ खड़े हैं, व्रती लोग कैसे कर रही है। आप देखिए ये लगातार जो है पिछले 5-6 घंटे से लोग खड़े हैं और लगातार जो है ये सूर्य देव के उगने का इंतजार कर रहे हैं। यह एक पहला ऐसा पर्व है जिसमें उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। और जो गाना जो चार्ज गा रही थी, वो गाना जो है वो शारदा सिन्हा जो लोग गायिका थी जो अभी दुनिया में नहीं है, उन्होंने ये गीत गाया था। और ये जब गीत बजता है तो यकीन मानिए लोगों के अंदर एक अजीब सी उत्साह उमड़ पड़ती है, लोगों के अंदर वो भावनाएं आ जाती है छठ को लेकर। और ये आप देखिए हमारे पीछे भी आप सराउंडिंग में ये गाना सुनने लगातार छठ के गीत बज रहे। मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए इन तस्वीरों को। ये देखिए कैसे लोग खड़े हैं। प्रशासन की पूरी व्यवस्था है यहाँ। इस पार्क को घाट के रूप में तब्दील कर दिया गया। आप ये देखिए, ये प्रोसेस देखिए, ये प्रोसेस देखिए, ये कैसे प्रोसेस होता है। ये देखिए प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आप देखिए ना जी, कैसे लोग खड़े हैं, घंटों इंतजार कर रहे हैं अपने व्रत का, है ना। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग लगातार जो है यहाँ पे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो जो है इंतजार कर रहे हैं कि इनकी बारी कब आए और कब ये अर्घ को उगते हुए सूर्य को अर्घ दे। और लगातार लोग जो, ये देखिए छोटा सा बच्चा भी है यहाँ पे। आप क्या करने आए हैं? क्या नाम है आपका? क्या करने आए आयुष? वेरी गुड। अब देखिए ये तस्वीरों का देखिए कैसे ये लोग जो है ये देखिए कैसे जो है ये कैसे लोग जो है ये अर्घ दे रहे हैं ना, वो अर्घ दे रहे हैं। और ये अर्घ देने का प्रोसेस अब शुरू हो गया है दिव्या। अब देखिए पंडित जी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और ये देखिए ये प्रोसेस शुरू हो गया अब ये। और कुछ ही मिनटों में सूर्यदेव दिखेंगे, पहली किरण उनकी दिखेगी और फिर अर्घ देने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आज के दिन दूध में जल डाल के इसको अर्घ देते हैं और तमाम व्रती जो है यहाँ खड़े। आप देखिए कैसे प्रोसेस शुरू हो गया। ये देखिए कैसे प्रोसेस शुरू हो रहा है। ये देखिए ये प्रोसेस देखिए आप, इस प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं। अब देखिए ये प्रोसेस आप देखिए, ये देखिए ये प्रोसेस होता है। यही प्रोसेस है जिसके तहत अर्घ देते हैं। हाथों में सूप रख के, हाथों में इसको सूप बोलते हैं, हाथों में सूप रख के। अब देखिए इसको हर व्रती जो है अपने हाथ में सूप रखेंगे और सूप रखने के बाद से इसमें जो है वो इसको पानी में से हल्का टच करते हैं और फिर
जो लोग खड़े होते हैं वो अर्घ देते हैं। ये देखिए लगातार ये प्रोसेस शुरू है, ये लगातार ये देखिए प्रोसेस शुरू ये चल रहा है। ये प्रोसेस यहाँ लोग छठी मैया की जयकारा लगा रहे हैं। आप देखिए इन तस्वीरों में देखिए आप कितनी संख्या में लोग हैं यहाँ पे। ये पूरा का पूरा लगातार जिस क्षण का इंतजार था वो क्षण आ ही गया है। लगातार मंत्रोच्चारण शुरू हो चुका है और ऐसे में हमारे साथ नेपाल से हमारे संवाददाता सुबोध जुड़े हुए हैं। नेपाल की क्या तस्वीरें सुबोध, क्योंकि अब वो क्षण आ चुका है जब सभी को जिसका इंतजार था, अर्घ देने का समय धीरे धीरे कुछ ही मिनटों में अब नजदीक आ चुका है, तो ऐसे में क्या तस्वीरें हैं? यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि घाट में अभी के लिए ऊपर और घाट में आप देख सकते हैं। ऐसे में तकनीकी खामी की वजह से हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। मुंबई पर एक बार चलते हैं, मुंबई में क्या हम देख पा रहे हैं और एक बार तस्वीर दिखा दीजिए प्रभाकर की जी, क्योंकि वो क्षण पास आ गया है जब कुछ ही मिनटों में अर्घ दिया जाएगा। मंत्रोच्चारण सभी जगह पर शुरू हो गया है और इंतजार अब दिखा दीजिए लोगों को, बहुत बेसब्री से इसी चीज का इंतजार है। हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा उत्सव मना जाए। जी दिव्या, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लगातार यहाँ पे छठी मैया की जय का उद्घोष चल रहा है यहाँ पर, और सूर्य नारायण के इंतजार में ही लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई हजारों की तादाद में लोग यहाँ नजर आ रहे हैं मेरे पीछे, और पानी में जो कि मौजूद है इस वक्त, घाटों में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर अभी भी सूर्य नारायण जो है छुपे हुए हैं, दर्शन देने में थोड़ा विलंब हो रहा है यहाँ पर मुंबई में। उसके चलते जो है लोग पानी में अभी तक अर्घ देना शुरू नहीं किए। जैसे ही सूर्य भगवान का, जैसे ही सूर्य नारायण का जैसे ही दर्शन होगा, लोग अर्घ देना शुरू करेंगे यहाँ पर। और इंतजार में सभी जितने भी यहाँ पे भाविक जो है, यहाँ पे जो दर्शन के लिए, जो सूर्य भगवान के दर्शन के लिए और छठी मैया का जिन्होंने व्रत रखा है, वो सब यहाँ इंतजार में लगे हुए हैं कि कब सूर्य नारायण दर्शन दे और कब हम अर्घ दे। और वैसे ही यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन भी जो है इंतजार में है कि जिस तरह से यहाँ पर पर्व जब खत्म हो तो हम सावधानी पूर्वक, किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ ना हो, वो भी देखना यहाँ पे जरूरी है। पानी में क्योंकि लोग उतरे हुए, समुद्र है, ये समुद्र के अंदर उतरे हुए लोग हैं, तो कहीं कोई घटना न घटे उसका भी ख्याल रखा गया हुआ है। पुलिस लगातार, प्रशासन शासन जो है एकदम लगातार यहाँ पर ध्यान दे रही है। और वहीं जो यहाँ के जो आयोजक जो है वो भी इसमें कंटिन्यूस, हम कह सकते हैं बार बार हम देख रहे हैं उनको, सभी किसी को दिया लेके जाने के लिए रुका रहे, कभी किसी को, कुछ छोटे छोटे बच्चे जो अंदर जो जा रहे हैं उनको बाहर निकालने में लगे हुए। तो लगातार जो है यहाँ पर जो है सूर्य नारायण भगवान का इंतजार है कि जैसे दर्शन देते हैं और यहाँ पर दर्शन देने के साथ ही अर्घ देना शुरू हो जाएगा। क्या बताएंगे शंकर जी के आगे जी, क्या बताएंगे जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं सूर्य नारायण का, तो उसके क्या बताएंगे आप? अभी हार्डली 5 से 7 मिनट में हमारा सूर्य देव जो सुबह के अर्घ लेने के लिए उगने वाले हैं, ऐसा उम्मीद करते हैं। और हमारे तमाम जो छठ व्रती है वो यहाँ पे खड़ी है। अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 हजार के तादाद में यहाँ पे खड़े हैं पानी के अंदर। और बाहर करीबन 40 से 45 हजार लोग रहेंगे। और यहाँ पे सब श्रद्धा के साथ में हमारे सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा आस्था के त्योहार हम छठ पूजा मनाते हैं। और सब देखेंगे तो तन मन धन से अपने समर्पण के रूप में यहाँ पे सब खड़े हैं। और छठी मैया से बस यही दुआ करते हैं कि हम बिहारी हो या कोई भी समाज के, भले ही मुंबई हो या पूरा देश के, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। और देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो है पूरा बिहार में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में, मैं कह सकता हूँ कि पूरा यहाँ पर लोग जो है उस तरह से यहाँ पर पूरा माहौल हो गया। और फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन जो है लगातार यहाँ पे खड़ी है। हम दिव्या, बिल्कुल हम तस्वीरें देख रहे हैं और ऐसे में बिहार का एक बार रुक करेंगे। बिहार में अभी क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि बिहार में बेहद मान्यता है, तपस्या का पर्व है। 36 घंटे महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा है, लोगों ने व्रत रखा है। और ऐसे में एक बार सौरभ तिवारी जी आप तस्वीरें दिखा दीजिए, क्या वहां पर बिहार में हम क्या देख पा रहे हैं? जी देखिए दिव्या, इसमें जो भगवान सूर्य हैं वो इसमें उदय हो चुके हैं और लोग इसी का, जो छठी व्रती हैं वो इसी का इंतजार कर रहे थे कि जो भगवान सूर्य हैं। मैं अपने कैमरामैन चंदन से कहूँगा कि जो भगवान सूर्य जो उदय हुए हैं, एक बार उसका नज़ारा आप दिखा दीजिए। राजधानी पटना का नज़ारा है इसमें कि भगवान सूर्य इसमें उदय हो गए। जो लोग इंतजार कर रहे थे इसमें
कि भगवान सूर्य उदय हो। और देखिए जो 4 दिन से 36 घंटे से जो निर्जल व्रत चल रहा है महिलाओं का, और जो तमाम जो नेता हैं, चाहे आप बीजेपी की बात की जाए, आरजेडी की बात की जाए, तमाम जो नेता हैं पूरे देश में, अगर बिहार की बात की जाए तो हर कोई, और इसमें जो बीजेपी के नेता हैं संजय मयूख, उनके घर पर जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए हैं। तो जाहिर बात है कि सभी नेता इसमें इंतजार इसी पल कर रहे थे जब भगवान सूर्य उदय हो। और जो महिलाएं हैं उसमें अब जो नदी है, तालाब है, वहां उसमें उतरना शुरू हो चुकी हैं अब भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। दिव्या, बिल्कुल, ऐसे में हमारे साथ कुंदन जी भी जुड़े हुए हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुंदन जी, 36 घंटे का व्रत, जो कि अब धीरे धीरे व्रत का समापन हो रहा है, लेकिन सिर्फ चेहरे पे मुस्कुराहट है। दिव्या, आप देखिए, अब ये व्रत लगातार जो लोग ये अर्घ दे रहे हैं, अर्घ देने के बाद सूर्योदय हो चुका है। अब देखिए कैसे लोग एक एक करके अर्घ देते हैं। इस अर्घ के बाद व्रतिया अपना व्रत खोलती है, और व्रत खोलने के पहले एक पूजा होती है, एक उपासना होती है सूर्योदय की। और इस उपासना के बाद से ये देखिए कैसे आप व्रत खोला जाता है। लोग गर्म पानी पीते हैं, 36 घंटे से लगातार उपवास रहता है, फिर खाना बनता है, नाश्ता बनता है, फिर व्रतियों को दिया जाता है। मैंने अभी भी 1 से 1.5 घंटा इनको समय लगता है इनको व्रत को खोलने में। लेकिन आप देखिए भीड़ देखिए कैसी है, लगातार आप देखिए लोगों की भीड़ कैसे यहाँ पे इकट्ठी है। लोग खड़े हैं, लोग एक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिलेगा कि वो अर्घ देंगे। और अर्घ न सिर्फ सूर्य को देते हैं, जो व्रती होती है उनके भी पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। माना जाता है कि छठ के दिन छठी मई की असीम कृपा व्रतियों को होती है, और यह कृपा उनके आशीर्वाद से जो लोग उनके पैर छूते हैं उनका आशीर्वाद मिलता है, और आशीर्वाद से उनकी मनोकामना पूरी होती है। और देखिए आप ये कैसे लोग, तमाम लोगों की भीड़ है, आप देखिए कैसे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। और लगातार पूरा घाट इस समय छठ मैया की जयकार से गूंज रहा है, छठी मैया की जय। आप देखिए कितनी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है। हालांकि प्रशासन की भी पूरी व्यवस्था है यहाँ, ताकि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे। और लगातार पिछले 36 घंटे से जिन लोगों ने अपना व्रत रखा वो व्रत खोलेंगे। आप मुझे लगता है कि अभी इन लोग पूरा होने में कम से कम अभी 20 मिनट का समय और लगेगा। और लगातार महिलाएं जो है वो मैं इन तस्वीरों को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इन तस्वीरों को आप देखिए कैसे लोग व्रती जो है पानी में खड़े हैं, और लगातार बच्चे बुजुर्ग जो है सो वो अर्घ दे रहे हैं। स्तूप में अलग अलग तरह के फल प्रसाद देते हैं, और ये देखिए कैसे लोग अर्घ दे रहे हैं इनको। आप तमाम लोगों को देखिए कैसे लोग भीड़ है, लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, सपना जी ज्योतिष आचार्य जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तस्वीरें आ चुकी हैं कि किस तरीके से अर्घ दिया जा रहा है। तो ऐसे में कुछ जो लोग हैं वो 36 घंटे का व्रत नहीं रख पाते हैं, तो उनको लेकर आपका क्या कहना है? वो किस तरीके से अभी जो सूर्योदय हो रहा है उस समय ये प्रसाद चढ़ा सकते हैं, या फिर किस तरीके से वो कर सकते हैं कि 36 घंटे का जो व्रत है वो क्योंकि नहीं रख पाते? कि जो भी अस्वस्थ लोग हैं वो ही व्रत नहीं रख पाते हैं, या जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं रख पाते हैं। तो जो अस्वस्थ लोग हैं जो व्रत नहीं कर सकते हैं, वो अपना जो सूप होता है, जो डलवा होता है, दिया जाता है व्रत के लिए, जिसमें फल रख के और साड़ी वगैरह जो भी चढ़ाना होता है ना सामान, वो व्रती महिला को दे देते हैं और व्रती महिला का सहयोग करते हैं। अगर वो व्रत नहीं कर पाते हैं तो वो बिना प्याज लहसुन का भोजन करते हैं और व्रती महिला का सहयोग करते हैं। उससे भी छठी मैया प्रसन्न होती है और उनको जो वरवांछित फल होता है उसको प्रदान करती है। और देखिए छठ व्रत में जो है वो रंगों का बड़ा महत्व होता है। देखिए लाल रंग जो होता है वो सौभाग्य को और सुहाग को देने वाला होता है। हरा रंग सुख समृद्धि को देने वाला होता है, सुख समृद्धि आती है। इसमें व्रत में जो है हरे रंग की साड़ी, सूट या जैसा भी परिधान है वो पहनना चाहिए। पीला रंग जो होता है वो धार्मिक अनुष्ठानों को होता है, और नारंगी रंग का भी बड़ा महत्व है, वो पूजा पाठ और शुभ काम के लिए माना जाता है। इसमें काला नीला जैसे वस्त्र नहीं चलते हैं। इस पूजा में इन वस्त्रों का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल प्रभाकर जी, हम देख पा रहे हैं कुछ लोग आपके साथ खड़े हैं बातचीत करने के लिए, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो कितने उत्साहित है। प्रभाकर जी जी, यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं और यहाँ पर छठ पर्व के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। वैसे हमारे साथ में एक और हमारे मित्र यहाँ मौजूद है, शशि जी, ये भी आयोजकों में से एक है। तो किस तरह से आप बताएंगे शशि जी के क्या माहौल देख रहे हैं आप यहाँ पे? देखिए गिरी जी, ये आस्था का महा आस्था का पर्व है, और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर चौपाटी में, जैतोपा चौपाटी में जिस तरह से यहाँ पर भक्तों का मेला लगा हुआ है,
और इतना बड़ा मेला मैंने आज दिन तक नहीं देखा। ये आस्था का पर्व है। इस आस्था के पर्व को बड़े ही श्रद्धा भाव से ये करते हैं और 3 दिन तक व्रत रखते हैं। और व्रत आज सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद इनका व्रत जो पूर्ण होगा और बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र है। जी, हम देख सकते हैं सूर्य भगवान अभी भी सूर्य नारायण जो है उदय नहीं हुए और बिहार, नेपाल, 3 जगहों पर तो उदय हो गए, खाली मुंबई बचा हुआ है। तो क्या बताएंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है ना, कुछ तो भक्ति में शक्ति होती है और भगवान भी कह रहे हैं कि थोड़ा और इंतजार कर लो मेरा, और हम उदय होएंगे और सूर्य भगवान जरूर उदय होएंगे और इनको दर्शन देंगे और जो है पूर्ण होगा। जी दिव्या, मैं आपको बता दूं कि लगातार 2 दिन से मुंबई में बरसात भी हो रहा था। अगर कल की माने तो कल जो है, कल शाम तक बरसात हुआ और जैसे ही अर्घ देने का जब आया बरसात बंद हो गया। मानो छठी मैया ने बरसात को रोक दिया और कल से अभी तक कोई बरसात का कोई नामो निशान नहीं है। और छठ मैया के जो व्रती जो है वो अभी भी पानी में मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, सभी इंतजार में है किस तरह से कब सूर्य नारायण दर्शन दे और यहाँ पर इनके व्रत की समापन हो और यहाँ से फिर वो उपवास अपना तोड़े। लेकिन जो है हम देख सकते हैं कि अभी भी दूसरे शहरों में तो सूर्य नारायण ने दर्शन दे दिया है, लेकिन भगवान सूर्य कहीं ना कहीं यहाँ इंतजार में है, जहाँ इंतजार करवा रहे हैं। बिल्कुल, कुछ ही देर में मुंबई में भी दर्शन दे दिए जाएंगे। बहुत ही इंतजार है मुंबई में भी लोगों को। ऐसे ही नेपाल का भी हम देख लेते हैं। नेपाल में क्या कुछ अभी तस्वीरें हैं, नेपाल में क्या सूर्योदय हो चुका है, उस क्षण का इंतजार जो कर रहे थे वो हो चुका है। एक बार आप दिखा दीजिए तस्वीरें सुबोध जी। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अब सूर्य उदय होने के बाद में व्रती अपना अर्घ्य देके अब यहाँ पे प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं बच्चे लोग भी अपने रुमाल से लेके अपना रख रहे हैं प्रसाद और महिलाएं छठ व्रती जिसको भी प्रसाद चाहिए उसको प्रसाद दे रही है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, तस्वीर में भी किस तरह से महिलाएं प्रसाद बांट रही है और बहुत ही उत्साह के साथ एक ये छठ अनुष्ठान पद का समापन हो रहा है। अब अपने घर की तरफ छठ व्रती जाएंगे और आप फिर से तस्वीर में देखिए कि किस तरह से यहाँ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और महिलाएं अपना जो भी श्रद्धालु भक्त है वो प्रसाद अपना ले रहे हैं और प्रसाद थोड़ी देर में आप ग्रहण करेंगे। इसके बाद छठ पूजा का समापन हो जाएगा। जी बिल्कुल, देख रहे हैं हम लगातार आपके पीछे भी भारी भीड़ पहुंची हुई है, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता बिहार से जुड़े हुए लगातार। तो क्या कुछ बिहार में प्रसाद वितरण हो चुका है, लोग अब घरों की तरफ जाना रुक कर रहे हैं या फिर अभी बहुत इंतजार के बाद क्षण है जब सूर्योदय हुआ है, तो क्या कुछ अभी वहां पर स्थिति देख पा रहे हैं हम? जी देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो छठी की व्रती महिलाएं हैं वो इसमें जो गंगा नदी है उसमें मौजूद है और सूर्य भगवान को अर्घ अपना दे रही हैं। माफ कीजिए। तो जाहिर सी बात है, जो अभी हमारे आउटपुट हेड कुंदन जी ने बताया कि अभी भी 1 से 1.5 घंटा लगेगा उनको अभी व्रत खोलने में, अभी क्योंकि 36 घंटे से पिछले उनका व्रत चल रहा है। कई जो ऐसे महिलाएं हैं जो सिर्फ 1 दिन का ही व्रत रखती हैं और अधिकतर लोग 36 घंटे का। पुणे से भी एक बार हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं क्योंकि संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय जी जुड़े हुए हैं। पुणे से क्या तस्वीरें हैं विजय जी? क्योंकि पुणे में भी हम देख रहे हैं, मुंबई में हमने देखा किस तरीके से मनाया जा रहा है, बहुत ज्यादा उत्साहित है लोग, बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। तो पुणे में क्या है? अभी सुबह से ही पूरे पुणे में एक खुशी का माहौल, खुशी का उत्सव यहाँ पे होने जा रहा है। देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो पूजा अर्चना चल रही है और जो महिला है उनके माध्यम से जो पूजा अर्चना पूरी तरह से यहाँ से पूरी भक्ति भाव से दिखाई दी जा रही है। देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो महिला हो, आबाल वृद्ध हो, बच्चे हो, उनके माध्यम से ये पूरी तरह से ये पूजा की जा रही है और पुणे में पूरी तरह से एक भक्ति भाव के रूप में पूरी तरह से एक उत्सव का माहौल चला जा रहा है। और अपने साथ कुछ लोग भी है जिन्होंने इसका उत्सव का आयोजन किया है। तो किस तरह से ये उत्सव का आयोजन किया? हम अखिल मित्र मंडल का उप सचिव मोहन प्रसाद यादव, आप मीडिया बंधु को बधाई देता हूं कि आज हम लोग कम से कम 12 सालों से अखिल मित्र मंडल अपना छठ पूजा नवरात्रि का आयोजन करता रहा है, लेकिन आज तक कोई मीडिया वाला यहाँ आया नहीं। तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ जो हमारा जो एक छठ महापर्व है, ये छठ पर्व नहीं छठ महापर्व है।
तो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है और ये पूरे बिहार से चालू हुआ और पूरे भारत नहीं बल्कि विदेशों में मनाया जाता है। तो इस छठ पूजा का आयोजन हम लोग कम से कम 12-15 सालों से करते हैं और आप लोगों का जो आज सहयोग मिला है इसके लिए मैं पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। देख रहे हैं कि किस तरह से उनके माध्यम से कहा जा रहा है कि यहाँ पे पहली बार कोई न्यूज चैनल आया है तो सुदर्शन टीवी का न्यूज चैनल यहाँ पे आया है और इनके माध्यम से जो पूरा उत्सव का जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है। हमारे साथ और कुछ भी जो आयोजक है उनके माध्यम से पूछेंगे कि किस तरह से ये इसका जो आयोजन किया है। अभी हम लोग छठ पूजा करीब 15 साल से मनाते हैं यहाँ पर, दुर्गा पूजा भी तो बहुत अच्छा हो रहा है। आप लोग आए अपनी मीडिया वाले तो हम लोग बहुत खुशी हुई। आज तक कोई यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए आया नहीं है और बहुत सारी सुरक्षा मिल रही है हम लोगों को और इसके आगे भी मिलना चाहिए और मिलता रहेगा। मुझे ऐसा मतलब इसका कार्यक्रम का कब से आयोजन किया है, कितने दिन से आयोजन चालू है? ये करीब 4 दिन से आयोजन हम लोग करते हैं, 3-4 दिन से चलते रहता है प्रोग्राम और बहुत अच्छा है। मतलब हम लोग हमारे अखिल मित्र मंडल की तरफ से पूरा व्यवस्था करते हैं और मैं अखिल मित्र मंडल का कार्य अध्यक्ष हूँ जो कि 15 साल से काम कर रहे हैं हम लोग सभी पूरा मित्र परिवार हमारा अखिल मित्र मंडल का। और आप लोग यहाँ मीडिया में आए तो बहुत अच्छा और छठ पूजा बिहार से ही चालू हुआ है तो इसलिए हम लोग अभी आप तो पूरे विश्व में हो रहा है सर। तो देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे पुणे में इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है और इनके माध्यम से जो ये जो लोग है यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत तादाद में यहाँ पे आए हुए और पूरी तरह से एक भक्तिमय उत्सव का वातावरण पुणे में दिखाई दे रहा है। और जो यहाँ पे पानी में लोग जाएंगे उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए पुणे के जो पुलिस है उनकी तरफ से पूरी तरह से जो सुरक्षा है वो की जा रही है। बिल्कुल ऐसे में ज्योतिष आचार्य जी सपना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हमारा ये सवाल रहेगा कि कहा जाता है कि जब सूर्योदय होता है और ऐसे में अर्घ दिया जाता है तो ग्रह दोष या फिर सूर्य दोष जो होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है और अगर सच में ग्रह दोष या सूर्य दोष खत्म करना होता है तो फिर सूर्य को अर्घ दिया जाता है? जी बिल्कुल, जब भी सूर्य का कोई भी दुष्प्रभाव पड़ रहा होता है या सूर्य भारी होते हैं कुंडली में या कुछ भी गड़बड़ होता है तो सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उसमें जो है जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो लाल पुष्प रोली वगैरह डाल के देते हैं तो इससे ग्रहों का दोष खत्म होता है। लेकिन जो छठ पूजा के दिन जो सूर्य को अर्घ दिया जाता है वो 3 बार घूम के जल से दिया जाता है और 3 बार ही जो है दूध से दिया जाता है अर्घ। व्रती महिलाएं 36 घंटे का व्रत करती हैं, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं तो कुछ महिलाओं को सहारे की भी जरूरत पड़ती है जिनको पकड़ के लोग अर्घ दिलवाते हैं। बिल्कुल हमारे साथ कुंदन जी जुड़े हुए हैं। हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कुंदन जी आपके पीछे की किस तरीके से अर्घ दिया जा रहा है। हम तस्वीरें हमारे दर्शकों को भी आपके माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि अभी वहां पर क्या तस्वीरें हैं, कितना उत्साह है और महिलाएं अभी अर्घ देकर अभी प्रसाद ग्रहण करेंगी। अब देखिए जी, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बहुत करीब से दिखा रहा हूँ कैसे लोग व्रत के बाद भी ये पूजा होती है। और देखिए लोग कैसे अब जो लोग खड़े जिन लोगों ने सूर्य को अर्घ नहीं दिए वो पानी में आके सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। देखिए कैसे पूरा परिवार खड़ा है, देखिए बच्चे कैसे अर्घ दे रहे हैं। आप देखिए कैसे ये कितना उत्साह है इन बच्चों में और दूर दूर से लोग आए हैं, दूर दूर से लोग आयोजन इस छठी मैया में हिस्सा लेने के लिए। आप देखिए कैसे ये प्रोसेस होता है। अब ये देखिए जो मैं कह रहा था ये पूजा होती है और इस पूजा होने के बाद से लोग सूर्य भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारे परिवार हमें सुख समृद्धि दीजिए। हमारे अभी जो दिनचर्या करे कई ग्रह जो है वो उनका अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। आप देखिए कैसे लोग ये कर, देखिए लोग पानी ऐसे चना को छिड़क कर ये मानते कि भाई आप प्रसाद जो है वो ग्रहण करें लोग। इसके बाद से ये व्रती जो है वो अपना पानी में जो भीगा हुआ कपड़ा उसको बदलेंगे, फिर पूजा होगी और फिर पूजा के बाद से प्रसाद वितरण होगा। लोग प्रसाद जो यहाँ भक्त लाइन लगे हुए भक्तों के लगे रहते हैं वो प्रसाद लेते हैं और माना ऐसा जाता है कि इस प्रसाद के ग्रहण करने से मात्र कई अशुभ ग्रहों का प्रभाव खत्म होता है। लोग जो है वो बिल्कुल हम देख रहे हैं तस्वीरें लगातार हमने सभी आपको जगहों से तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से उत्साह मनाया जा रहा है छठ महापर्व, क्योंकि ये पर्व सनातन धर्म के लिए बेहद अहम पर्व के तौर पर देखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। सपना शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ी थी, साथ ही सभी हमारे सहयोगी और संवाददाता हमारे साथ जुड़े, क्योंकि
छठ महापर्व का आज आखिरी दिन है, समापन हो चुका है, आपने देखा, और अभी थोड़ी ही देर में प्रसाद ग्रहण भी हो जाएगा। इसी को लेकर सुदर्शन न्यूज ने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से छठी मैया से सभी महिलाएं, सभी व्रती मनोकामनाएं मांग रहे हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, यही हम सभी कामना करते हैं। और ऐसे में आप सभी को एक और बार सुदर्शन न्यूज की तरफ से आज के दिन की बेहद बेहद शुभकामनाएं, और जुड़े रहिए आप सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।